देखो ऐसा एक चीज़ जीवन में मैं आपको समझाता हूँ, बहुत काम की चीज़ें जो मुझे बहुत लेट समझ में आई, वो है कि आज अगर आपको ये शर्ट चाहिए ना, तो दुनिया इतनी हरामजादी कि आज तो पक्का नहीं मिलेगी, और कल तुमको पता चलेगा कि शर्ट उतनी ज़रूरी थी भी नहीं, क्योंकि उससे बेहतर कोई सूट आपका इंतज़ार कर रहा है। जब जब तुम किसी से मांगोगे तो कम मिलेगा, जब जब देते रहोगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो जहां आप देना शुरू कर दोगे वहां पे वो रिलेशनशिप, देने में भी लिमिटर है, आप दो और खुश रहो, बस दे के भूल जाओ। ज्यादा मांग रहे इंगेज करना बंद कर दो। हमारा बुरा महसूस कराने का, तंगी का, बेइज्जती का, अपमान का ना भगवान ने कोटा है। उम्र के जल्दी जल्दी पड़ाव में जितना जल्दी वो खत्म हो जाएगा ना, उतनी आगे मकबूलियत मिलेगी, मशहूरियत मिलेगी। तो ये जो दौर गुजर रहा है ना, इसको बहुत शान से निकालो, क्योंकि आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हर बार जब आप इंजीनियरिंग छोड़ते हो, हर बार जब आप नौकरी छोड़ते हो अपना पैशन करने के लिए, तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं पैशन के लिए नौकरी छोड़ रहा हूँ या मुझसे नौकरी हो नहीं रही है इसलिए छोड़ रहा हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपका पैशन आपको खुद बताएगा कब नौकरी छोड़नी। मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि एक आदमी लगता है, एक आदमी पूरे खानदान की गुर्बत को बदल सकता है ना। और आप में अगर वो एक आदमी बनने की हिम्मत है तो उठाइए कदम साहब। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, या तो आप यू द बेस्ट इन द बिजनेस और ऑन द वे ऑफ बिकमिंग द बेस्ट इन द बिजनेस। तो आप हमेशा एम करो कि आपको प्रेसिडेंट बनना है, तो आप कहीं कलेक्टर, कमिश्नर, एमिंग फॉर द हाईएस्ट एवर व्हाटएवर, और उसके जर्नी में हम यहाँ हैं आज। और आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मुझसे ऊपर तो नहीं निकल जाएंगे, वो मैं कितना आगे निकल गया हूँ, इसकी शाबाशी देने से के बजाय जब आप एक लंबा रास्ता चुनते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं अपने जीवन को यात्रा की तरह देखता हूँ। आई सी माई सेल्फ एज ए ट्रैवलर। और जैसे किसी यात्रा में होता है कि कभी किसी ढाबे पे खराब खाना मिल गया, अगले दिन 5 स्टार होटल मिल गया, फिर किसी छोटी कैंटीन में बहुत सुंदर खाना मिला, फिर किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट गए वहां खराब खाना मिला। तो ये कॉन्स्टेंट जर्नी, राइट। मैं अपना हर दिन ऐसे देखता हूँ। तो इसमें मैं अपने आप को फेलियर, एप्रिसिएशन, रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म से बहुत हद तक, मैं नहीं कहता कि मैंने 100%, पर 60-70% मैंने अपने आप को अलग कर लिया। पता है, हम दूसरों की बुराई करने में इतनी जी जान लगा देते हैं, पर कभी हम किसी की तारीफ करने में ऐसी सरसरी तारीफ करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अच्छा कहना, किसी का स्नेह जाहिर करना, प्रेम अपना जाहिर करना, उसमें हमें ज़्यादा ताकत लगानी चाहिए। तो कोई बड़ा अगर आपका है जिससे आपका अच्छा लगाव है, तो उनको बताइए कि भैया मैं बहुत लुकअप करता हूँ आपको। जिंदगी में अपनी बहुत इज्जत करना, दूसरों की बहुत ज़्यादा इज्जत करना। दुनिया में एक सिंपल सी बात है साहब, है ना, और ये मर्दों पे ये जो अजाब है ये नाजिल है खुदा की तरफ से कि काम करना पड़ता है। हर दिन सुबह उठ के कहीं जाके काम करना ही पड़ता है, उसके बिना निजात नहीं है। आप प्रोग्रेसिव हो, नॉट प्रोग्रेसिव हो, आप वोक हो, अनवोक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह उठ के काम पे जाना है, खत्म हो गई, एंड ऑफ द स्टोरी। खुदा ने आपको मर्द बनाया, ये करना ही है। आप जिंदगी में जीतते हो या सीखते हो। अगर आपका नहीं चलने वाला दौर चल रहा है, तो आप अपना इतना दिमाग लगा के उसमें सीखें कि क्या क्या सही चल रहा है। दूसरी बात ये कि जैसे कि स्कूल जाते थे तो क्रिकेट खेलते थे ना साथ में, ऐसे ही उसके जो आप कर रहे हैं उसके साथ अगर आपको कोई नई चीज़ करनी है तो उसके साथ ही बिल्ड करने की कोशिश करें। मैंने 5 साल नौकरी करी, उसके साथ कॉमेडी करी। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि हाँ कॉमेडी चलेगी, तभी मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, वरना मैंने नौकरी नहीं छोड़ी। तो थोड़ा सा खुद पे वजन पड़ता है, पर ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम वो लोग तो नहीं कि पापा के 3 करोड़ रुपए मिल गए और कोई भी फिल्म बना ली। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरी 7 पुश्तों में मुझ पे ये नाजिल हुई कि मुझे ये पैसा कमाने का, नाम कमाने का मौका मिला है। तो अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले आपको काम करने की, घर से निकलने की, तो take it because you can break the curse of your lineage. I am a living example of it. कि हम अगर मेहनत करें तो हम जीत जाते हैं आखिर में। तो मेहनत करना बेटा, है ना। ये अभी जो है ना, ये थोड़ा जिल्लत का वक्त है, इसको निकाल दो, और बड़े होने के बाद मेहनत करोगे ना तो बायोलॉजिकल हायरार्की डॉज की जा सकती है। नहीं करके देखिए, हो जाती है। और ये देखो, मैं बताऊं तुमको लग रहा होता कि 16 में जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर तुम बोला 26 में जिंदगी खत्म हो जाएगी। भाई जिंदगी के हर पड़ाव पे ऐसा लगता है कि खत्म हो जाएगी, पर ये जिंदगी बहुत लंबी और स्लो है भाई, ठीक है। और किसी आदमी की औकात कितनी बनी कितनी नहीं बनी, ये 40 में देखेंगे, 26-27 में नहीं पता चलता। 40 में नापेंगे कौन IITian, कौन किसके बाप का, वो सब भूल जाता है। सब एवरीबडी इज इक्वल एट 40, देन विल काउंट। तो ये आपकी यात्रा है, जीवन आपका अकेले। जो साथ दे रहा है उसको भी धन्यवाद, जो नहीं दे रहा है उसको भी धन्यवाद, और आप कॉन्स्टेंटली अपने आप पे काम करिए बस।